बिहार स्पेशल के पिछले वीडियो में हमने जाना था कि बिहार का एक स्वर्णिम व गौरवशाली इतिहास रहा है। बिहार में नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रख्यात विश्वविद्यालय थे। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर की परवरिश यहीं हुई। बिहार ने ही विश्व को प्रथम गणतंत्र दिया। सम्राट अशोक का जन्म भी बिहार में हुआ। इसके साथ साथ बिहार के पिछड़ेपन का कारण भी हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बिहार के कुछ अन्य पहलुओं को देखेंगे और बिहार में मनाए जाने वाली तीन मेन पर्वों के बारे में जानेंगे। तो आइए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम, हम लोग बिहार को बहुत ही कम आंकते हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि बिहार अगर इतना ही पिछड़ा है तो बिहार का इतना स्वर्णिम इतिहास कैसे? आपको शायद मालूम होगा कि नहीं, बिहार की पवित्र भूमि पर ही महर्षि विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र का प्रथम उच्चारण हुआ था। भगवान श्री राम और माता सीता के दिव्य देहों को माँ गंगा ने अपनी शीतल लहरों का स्नेहिल स्पर्श बिहार में कराया था। रामायण के रचयिता आदि कवि वाल्मीकि का परवरिश भी यहीं बिहार में हुआ। भारत के राष्ट्रध्वज की शान अशोक चक्र का उद्गम बिहार है। बिहार संस्कृति है, परंपरा है, शक्ति है, नियति है, प्रेम है, योग है और बिहार ही स्वर्णिम संभावना है। अब बात करते हैं बिहार के 3 मुख्य पर्व के बारे में। जी हाँ, 3 मुख्य पर्व, दशहरा, दीपावली और छठ पूजा। ऐसे बिहार में अनेकों पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, किंतु दशहरा, दीपावली और छठ पूजा की तो बात ही निराली है। ये तीनों पर्व लगातार कुछ ही अंतर में मनाए जाते हैं। जिस कड़ी में सबसे पहले आता है दशहरा यानी दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा का पर्व देवी दुर्गा की बुराई के प्रतीक राक्षस महिषासुर पर विजय के रूप में मनाया जाता है, अर्थात बुराई पर भलाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को इसका आयोजन होता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए इस दशमी को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के प्रत्याग की सद्प्रेरणा प्रदान करता है। अब दशहरा के बाद आता है दीपावली, लक्ष्मी पूजा और काली पूजा का दिन। देवी काली को समर्पित यह पर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, अर्थात उसी दिन जिस दिन पूरे भारत में दीपावली का पर्व और लक्ष्मी पूजा मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि दीपावली के दिन ही अयोध्या के राजा श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था और श्री राम के स्वागत में वहां के निवासियों ने घी के दीपक जलाए थे। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी थी और तब से लेके आज तक भारतीय प्रतिवर्ष यह प्रकाश पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। दिवाली यही चरितार्थ करती है, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। दीपावली अर्थात दिवाली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है, लेकिन दीपावली के खास होने का एक और वजह है, वो है काली पूजा। यह मान्यता है कि इसी दिन देवी काली 64,000 योगिनियों के साथ प्रकट हुई थी। काली पूजा हमारे देश के महत्वपूर्ण पर्व में से एक है, जिसे मुख्यतः बंगाल, बिहार और असम में मनाया जाता है।
अगर हम बिहार के मुंगेर जिले में काली पूजा की बात करें तो यह बड़े ही हर्षोल्लास, धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। मुंगेर शहर के लल्लू पोखर में बड़ी काली माता का एक भव्य मंदिर है। यहाँ के भक्तों की माने तो दीपावली के दिन काली माता का विशेष रूप से आगमन होता है। इसीलिए इस दिन भक्त पूरी रात माता की प्रतिमा के आगे बैठे रहते हैं ताकि उनके दिव्य दर्शन हो और माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो। दीपावली के ठीक अगले ही दिन माँ की महाआरती के साथ शोभा यात्रा निकलती है और माँ की प्रतिमा का विसर्जन होता है। अब हम आते हैं अपने अंतिम कड़ी पे, जो है छठ पूजा। छठ पूजा सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व है जो बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल की तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। भारत में छठ सूर्य उपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र माह में और दूसरी बार कार्तिक माह में। यह पर्व पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु मनाया जाता है। यह पर्व 4 दिनों का होता है जिसमें नहाय खाए, पहला, दूसरा खरना और लोहंडा, तीसरा संध्या अर्घ और चौथा उषा अर्घ। छठ पर्व मूलतः सूर्य की आराधना का पर्व है जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ही ऐसे देवता हैं जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है। तो यह थी बिहार की 3 मुख्य पर्वों की कुछ विशेषता। अगले 2 वीडियो में हम दीपावली और छठ पूजा की विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड नमस्कार।